खबर की बात करेंगे। जोधपुर से आ रही है बड़ी खबर, उसके बारे में जरा आपको बताऊं। कार चालक ने मासूम को कुचल दिया है। सड़क किनारे खेल रहा था यह मासूम। कुचलने के बाद कार चालक फरार हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुई है हिट एंड रन की तस्वीर। हादसे में 3 साल की मासूम की मौत हो गई है। 3 साल के प्रिंस की मौत हो गई है। जोधपुर के कुड़ी थाना क्षेत्र का मामला। देखिए सीसीटीवी फुटेज देखिए जरा, आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान पर फुटेज देखिए। ये देखिए कैसे गाड़ी आती है, रौंदते हुए जाती है और रुकती भी नहीं है, रौंद देती है। मौके पर इस बच्चे की मौत हो गई। सड़क किनारे खेल रहा था ये मासूम। ये देखिए, तो ये बच्चा जो है सड़क किनारे खेल रहा था। कुचलने के बाद कार चालक फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। तो यहां पर सड़क किनारे वो खेल रहा था, घटना कैद हो गई है। इसने बिल्कुल नहीं देखा, इसे पता जरूर चला होगा, लेकिन उसके बाद ये जो ये जो चालक है, ये जो ड्राइवर है, वो रुका भी नहीं। हादसे में 3 साल के मासूम प्रिंस की मौत हो गई है। और जोधपुर के कुड़ी थाना क्षेत्र का ये देखिए मामला। प्रिंस को रौंदते हुए गाड़ी आगे बढ़ती है। बड़ी गाड़ी है, उजली गाड़ी है। और ये देखिए कैसे प्रिंस को बिल्कुल रौंदते हुए आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि चालक को पता नहीं चला होगा, पता जरूर चला होगा। 2 शहर 2 कहर हिट एंड रन केस का हम आपको बता रहे हैं, खबर बता रहे हैं आपको जोधपुर से और किशनगढ़ से। 2 तस्वीर आप देखिए कि कैसे जोधपुर में ये जो है कार चालक ने प्रिंस को रौंद दिया, उस बच्चे को रौंद दिया, और बाइक सवार ने एक यहां पर देखिए क्या किया। तो अब ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की जहां कार ने मासूम को कुचल दिया, और दूसरी तस्वीर किशनगढ़ की जहां डंपर ने बाइक सवार को कुचला है। युवक की मौके पर मौत हुई है। और अगर हम पहली तस्वीर की भी बात करें दोस्तों, बच्चे की भी मौके पर मौत हो गई। 3 साल का ये बच्चा, जो ड्राइवर था उसने देखा नहीं। आपको लगातार ये देखिए पहली तस्वीर पर एक आप नजर डालिए, रौंदते हुए आगे बढ़ गई गाड़ी। और जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। अरुण जी, इसके बारे में जितना कहें उतना कम। आखिर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, और रौंदते हुए गाड़ी आगे बढ़ जाती है। और देखिए मुझे लगता है कि क्योंकि मैं भी ड्राइव करता हूं, मुझे पता है कि अगर कोई नीचे चीज आएगी तो पता तो 100% चलेगा कि कुछ नीचे जो है वो आई है हमारे। और उसके बाद भी ये लोग रुकते नहीं हैं। इन्हें क्या लगता है कि प्रशासन इन्हें कुछ नहीं कहेगा, मीडिया इनसे सवाल नहीं पूछेगी? बिल्कुल आदित्य, अगर बात की जाए, मैं वो घटनास्थल दिखाना चाहूंगा। आप देखिए ये घटनास्थल है जहाँ पर जहाँ बच्चा खेल रहा था। उसके बाद में जो है कार यहाँ से आती है। आने के साथ ही यहाँ जो बच्चा, आप ये अब जो उल्टा रखा हुआ है पत्थर, इसके नीचे ब्लड है। बच्चे को कुचल देते हैं। 3 साल का प्रिंस यहाँ खेल रहा था। देखिए आप घर के बाहर यहाँ खेल रहे हैं। हालांकि उसका मकान पीछे वाली गली में था, लेकिन यहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे और गली बहुत छोटी है। इसी गली में स्पीड से गाड़ी आती है, और गाड़ी आने के साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ बच्चे को कुचलकर भाग जाती है। तमाम लोग हैं सुबह से इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो ये हादसा हुआ था। और हादसा होने के साथ ही अगर बात की जाए, अब लोगों में रोष है। लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगे, और जो गाड़ी लेकर भागा था उसको पकड़ने के लिए पुलिस जल्दी से प्रयास करे। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हो? हमारा यही कहना चाहता है, जो भी अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटाया जाए, और रास्ता थोड़ा है जो खुला करके उनके गाड़ी निकलने आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। ये हादसा हुआ, ये बच्चे का क्या कहना चाहिए? ये बच्चा का, उनका घर यहाँ पे है, ये मौसी के घर उनके यहाँ पे है। वो बच्चा बच्चों के साथ में खेलने आया था। खेलने आने के दौरान यहाँ हादसा हुआ। इनकी मौसी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, जो इनके रिश्तेदार हैं यहाँ पर, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ था। और आपको एक बार दोबारा मैं वो तस्वीर दिखा दूं कि किस तरह से जो आप देखिए बच्चा यहाँ खेल रहा था। नहीं जरा अरुण जी, अगर आप थोड़ा सामने जाके बता सकते हैं कि बच्चा कहाँ खेल रहा था और कैसे इस जो ड्राइवर है उसे दिखा नहीं, जरा उसके बारे में आप जानकारी दे दीजिए, क्योंकि विजुअल्स में हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या वो बच्चा छुपा हुआ था या कुछ ऐसा छुपन छुपाई खेल रहा था? ये देखिए, ये वो तस्वीर है। ये झाड़ियों के पास बच्चे खेल रहे थे, और यहाँ से जैसे ही बच्चा क्रॉस करता है और उधर से जो है गाड़ी आती है, और गाड़ी आके इस जगह पर बच्चे को कुचल देती है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो ये मोड़ था, मोड़ के साथ जैसे ही गाड़ी आई और बच्चे यहाँ खेल देते। गली बहुत छोटी है, कोई इतनी बड़ी नहीं है कि आप हाई स्पीड में गाड़ी लेके जाए, लेकिन जिस तरह से जो है गली के मोड़ पर बच्चे खेल रहे थे। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, आप इससे बच्चे हैं गली में, सारे मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ एक साथ खेलते हैं। बिहार से मजदूरी करने के लिए आए थे, अपने बच्चों का परवरिश करने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन एक बड़ा सदमा और गम लेकर जा रहे हैं। निश्चित तौर से कह सकते हैं जिस तरह से रफ्तार का कहर है जो
लगातार इस तरह के हादसों को निमंत्रण दे रहा जी है। अरुण जी, अगर पुलिस भले ही परिजन दावा है कर तो रही उनसे है, बात हमने अगर हो काम सके पहचान कर ली। कि क्या उनकी मांग है, उनका क्या कहना है इस पर, अगर मैं- वो परिजन एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से अपनी बात रखना चाहे, अपनी मांग रखना चाहे। परिजन यहाँ नहीं है आदित्य, परिजन अभी यहाँ नहीं है, परिजन अस्पताल में भी गए हुए हैं। दूसरा जो महिलाएं हैं वो घर में है, तो बिल्कुल उनकी हालत बेसुध है। हमने जाकर देखा, हमने उनसे कहा पानी पी लीजिए, क्योंकि उनकी जो हालत हो रखी है महिला माताओं के वासियों की बड़ी बुरी स्थिति है। अभी पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिजन की ये मोहल्ले के लोग हैं, और मोहल्ले के लोगों से जो जानकार लोग हैं उनसे बात करता हूँ। आपके सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुई थी घटना, क्या आया था इसमें पूरा? सामने वाले मकान में सीसीटीवी में कैद हुई थी घटना। हाँ, तो घटना सुबह करीब 10:30-11 बजे की है। तो बच्चे, आज संडे है तो संडे के दिन सारे बच्चे बाहर ही खेलते हैं, तो बाहर ही खेल रहे थे। तो दो बच्चे खेल रहे थे, एकदम से कोई गाड़ी आती है और उस बच्चे को कुचल के चली जाती है। बाहर कोई बड़ा तो था नहीं, तो गाड़ी वाले को रोके, और वो गाड़ी वाला भी अच्छा था, आगे गया, आगे एक और पत्थर से भी टकराया। वहाँ पे वो रुका, पत्थर को साइड में किया, पर वो उसमें स्थिति नहीं थी कि वो पीछे हाथ बच्चे को संभाल सके, तो है उसने ऐसा नहीं किया और वो चला गया यहाँ से। तो हमारी यही सरकार से, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि उस बच्चे के परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा मिले, क्योंकि वो बाहर से प्रदेश से आए हुए हैं यहाँ कमाने के लिए, जीवन यापन के लिए, तो उसको आर्थिक मुआवजा मिल जाए। अब वो तो, और दूसरा उस गाड़ी वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए आदित्य, ये सबसे अच्छी खूबसूरत तस्वीर जो है मारवाड़ की है कि ये लोग उस परिवार की चिंता कर रहे हैं जो दूसरे राज्य से यहाँ मजदूरी करने के लिए आए। इन लोगों की ये कहना है कि उनको आर्थिक संबल मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से जो इनकी स्थिति है जब बड़ी विचित्र है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और एक विचित्र बात है ये कि यहां पर देखिए, लगातार अपने दर्शकों को भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, परिजन जो है बेसुध पड़े हुए हैं, उनका कुछ कहना नहीं है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और कहें भी कैसे, 3 साल जो है एक बच्चा, 3 साल का प्रिंस जिसका नाम, और हमेशा हमेशा के लिए वो चला गया। एक परिवार पर क्या बीतेगी वो हम आगे जरूर इस पर बने रहेंगे। लेकिन बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर के दूर से बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको बताएं। सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने टक्कर मारी है और हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मोखमपुरा पुलिस ने शव को बगरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। NH 48 पर महिला पुलिया के पास की घटना है। तो जयपुर के दुदू से बड़ी खबर है, सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने टक्कर मारी है। हादसे में युवक की मौके पर मौत हुई है। सूचना पर पहुंची मोखमपुरा पुलिस, और पुलिस ने शव को बगरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। NH 48 पर महिला पुलिया के पास की घटना है। तो जयपुर के दुदू से बड़ी खबर, सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने टक्कर मारी और हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, खबर डूंगरपुर से, उसके बारे में जरा आपको बताऊं, जहां अनियंत्रित होकर बाइक स्लिप हो गई और इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए रामसागड़ा थाने के हेड कांस्टेबल हितेंद्र सिंह, जिनका नाम है, उन्होंने बताया है कि शरम निवासी भूरालाल कोटेड़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका छोटा भाई गिरीश उनके ही परिवार के प्रकाश के साथ बाइक पर वीरपुर गांव काम से जा रहा था, और वहीं काम निपटाने के बाद वापस घर लौटे। वो प्रकाश बाइक चला रहा था और उस दौरान श्रम कानपुर मार्ग पर प्रकाश लापरवाही पूर्वक बाइक चला रहा था, जिसके चलते बाइक अनियंत्रित हो गई, स्लिप हो गई, स्किट जिसको कहते हैं वो हो गई। हादसे में दोनों घायल हो गए हैं, और जिसमें गिरीश के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर ने गिरीश को मृत घोषित कर दिया है, जिस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। शव को मोर्चरी में रखवाया है। एक बाइक लेकर 2 व्यक्ति जा रहे थे, रास्ते में कानपुर की सरम के बीच रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा, वहाँ 108 एम्बुलेंस को बुलाया, मृतक को लेकर उसके परिवार वाले लेके मोर्चरी लाए। यहाँ डॉक्टर ने उसे गिरीश पिता रामा कोटेड़ को मृत घोषित किया गया, जिसे मोर्चरी में लाश पड़ी है। रिपोर्ट दी है परिवार वालों ने, इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां नापला स्कूल के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। घायलों का MG अस्पताल में भर्ती उन्हें करवा दिया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है और राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी है।
सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। तीनों घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, नापला स्कूल के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है। एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो जाते हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। घायलों का एमजी अस्पताल में भर्ती उन्हें करा दिया गया है और घटना के बाद जैसा हमने बताया मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको बताएं। गोरक्षकों ने गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ लिया है साहब। गोवंश तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। अराय गांव से जंगल की ओर ये कंटेनर जो है जा रहे थे। अवैध रूप से दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे थे पशु। 74 से ज्यादा पशु मुक्त कराए गए हैं। देखिए 74 से ज्यादा पशु जो हैं उन्हें मुक्त कराया गया है। पशु तस्कर मौके से फरार हुए हैं। इसमें 2 गोवंश के टैग लगे हुए हैं। आज हमारे को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी रात्रि करीब 2 बजे के आसपास कि एक कंटेनर है जो जंगल के अंदर लगा हुआ है और जो उसके पास में 70 से 80 गोवंश बंधे हुए हैं। तो इसकी शंका के आधार पर हम मौके पहुंचे तो वास्तव में उन्होंने बढ़ने की तैयारी कर रखे थे। हमने सोचा कि भाई इसको बढ़ने के बाद पकड़ेंगे। तो जैसे ही भरा हमने उसका पीछा किया तो काफ़ी देर रात्रि थी, अंधेरा था। तो गाड़ी को तो हमने कैसे करके काबू कर लिया, लेकिन तस्कर को हम पकड़ नहीं पाए। तस्कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस को भी हमने कॉल किया था। पुलिस हमारा बिल्कुल साथ थे और उनको अपने मामूलाओ जो गौशाला है वहाँ उनको बिल्कुल सही सुरक्षित उतार कर उन पे मुकदमा दर्ज करा दिए गए। और जयपुर से बड़ी खबर है, जयपुर में पालतू कुत्ते ने महिला को काट दिया है। चाउ चाउ ब्रीड के कुत्ते ने महिला को काटा है। हालांकि चाउ चाउ ब्रीड जो है उग्र नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ यू नेवर नो वाली बात है। सीसीटीवी में डॉग बाइट के वारदात जो है वो कैद हुई, हम आपको दिखाते हैं। डॉग ओनर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। केशोपुरा के आशियाना आमंत्रण सोसाइटी का ये पूरा मामला है। तो जयपुर में पालतू कुत्ते ने महिला को काटा है। चाउ चाउ ब्रीड के कुत्ते ने महिला को काटा है। ये देखिए सीसीटीवी आप देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। देखो ये बंदा भाग गया। तो चाउ चाउ ब्रीड का कुत्ता है ये। हालांकि ये उग्र नहीं होता है। अगर आप दूसरे ब्रीड्स की बात करें, रॉटवाइलर की बात करें या जर्मन शेफर्ड की बात करें, ये सब एक उग्र कैटेगरी में आते हैं। लेकिन चाउ चाउ जो है बड़ा फ्रेंडली ब्रीड, जैसे लैब्राडोर होते हैं, जो दूसरे होते हैं गोल्डन रिट्रीवर होते हैं, ये उन्हीं कैटेगरी में आता है। लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश ये उग्र हो गया हो। अब आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, उसके बारे में जरा आपको बताऊं। जयपुर एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का आतंक। एयरपोर्ट पर आतंक देखने को मिला है। कुत्ते ने एक महिला कर्मचारी को काट लिया। यहाँ कुत्ता लगातार यहाँ पर यात्रियों को निशाना बनाते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकालते समय इंडिगो की महिला कर्मचारी को कुत्ते ने काट लिया और उसके बाद महिला कर्मचारी को जो है EHCC अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन इसके लिए नगर निगम को भी लिख चुका है। लेकिन आप समझिए कि अब तक निगम प्रशासन की ओर से कोई सख्त कदम या उचित कदम उठाया जाए तो साहब ऐसा है नहीं। राजधानी जयपुर के अंदर लगातार डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज जयपुर के अंदर 2 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। पहला जयपुर के एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जहां पर आवारा कुत्ते ने एयरपोर्ट के बाहर एक कर्मचारी को अपना निशाना बनाया। महिला काफी ज्यादा गंभीर घायल हो गई। उसके बाद उसको निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी रहा। तो वहीं दूसरा मामला जयपुर के भाटोटा में देखने को मिला, जहां पर एक रेजिडेंसी, एक बिल्डिंग के अंदर जब महिला अचानक से जा रही थी तो वहां पर चोंचो ब्रीड के एक कुत्ते ने महिला पर अटैक कर दिया और महिला के हाथ को गंभीर घायल कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो पालतू कुत्ता है वो अपने ऑनर के साथ जा रहा है और अचानक उसके हाथ से छिटक कर उसने महिला पर अटैक कर दिया और महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वही पूरा मामला जयपुर के भाटोटा में दर्ज भी हुआ है। पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो पीड़िता है वो बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों ही नेबर है, पड़ोसी है, तो इसलिए वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन राजधानी जयपुर में लगातार इस तरह से डॉग बाइट, डॉग अटैक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी लगातार इस तरह के मामलों पर काफी सख्त है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। उधर एयरपोर्ट पर जो घटना हुआ है, एयरपोर्ट प्रशासन ने नगर निगमों को कई बार लेटर भी लिखा है कि एयरपोर्ट पर विदेश से भी यात्री आते हैं तो वहां पर आवारा कुत्ते घूमते तो कहीं ना कहीं इमेज खराब होती है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही। बहरहाल अब नगर निगम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके साथ ही पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। चलिए हनुमानगढ़ की ओर चलेंगे। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गलत इंजेक्शन लगाने के कारण ये मौत हुई है, आरोप लग रहा है। इंजेक्शन लगाने के कारण युवक की मौत हुई है। जिला अस्पताल में परिजनों का हंगामा देखने को मिल रहा है। कंपाउंडर के साथ धक्का मुक्की भी हुई है और डाउन थाने में दर्ज हुआ है ये पूरा मामला। तो हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में हैं और आज शक्तिनगर कैंप कार्यालय पर आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। बिरला के कैंप कार्यालय पर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू आप देख भी सकते हैं, शुरू हो गया है। कैंप कार्यालय पर लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया और बिरला ने बारी बारी से आए लोगों की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को मौके पर उन्हें हल करने का निर्देश दे दिया। कोटा बूंदी के अंदर पर्याप्त रूप में खाद और उपलब्धता है। डीएपी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में, यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में। मैंने सभी एजेंसियों को कहा है कि किसानों की जो शिकायतें अटैचमेंट की, उस पर निरीक्षण करें, कार्रवाई करें। किसानों को निरंतर खाद उपलब्धता है, यहाँ पर यूरिया की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, डीएपी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। इसलिए किसानों को निश्चित उपलब्धता कराने के लिए व्यवस्था करें और अटैचमेंट की जो शिकायत है उस पर एक्शन टेकन करें।